नमस्कार विद्यार्थियों, एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। यहाँ हम एनसीईआरटी के हर चैप्टर को समझते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और ज़बरदस्त 3D विजुअल्स के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम। पर इसका असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब ये है कि भाई जो मन में आए वो करो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, या फिर सच्ची आजादी के लिए कुछ हदें, कुछ सीमाएं भी जरूरी हैं? चलिए इसी फैसिनेटिंग जर्नी पर निकलते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है। आइए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं। हमारे आज के सफर में ये 5 पड़ाव होंगे। हम स्वतंत्रता को एक आदर्श के तौर पर समझेंगे, फिर जानेंगे कि प्रतिबंध क्यों और कैसे जरूरी हैं। इसके बाद स्वतंत्रता के 2 पहलुओं को देखेंगे, अभिव्यक्ति की आज़ादी के महत्व को समझेंगे और आखिर में स्वराज के गहरे मतलब को जानेंगे। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, स्वतंत्रता एक आदर्श के रूप में। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल आइडियल है जिसके लिए इतिहास में ना जाने कितने बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नेल्सन मंडेला। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में गुजार दिए। उनकी जो आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो हमें याद दिलाती है कि इस आदर्श को पाने का संघर्ष कितना लंबा और कितना मुश्किल हो सकता है। ठीक इसी तरह म्यांमार की आंग सान सू की ने लोकतंत्र के लिए लड़ते लड़ते कई साल नजरबंदी में बिताए। उनका मानना था कि असली आज़ादी तो डर से आज़ादी है, मतलब जब तक हम अन्याय के खिलाफ बोलने से डरते रहेंगे ना, तब तक हम सही मायनों में आज़ाद हो ही नहीं सकते। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर। यहाँ हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछेंगे, क्या आज़ादी का मतलब ये है कि कोई नियम ना हो, कोई प्रतिबंध ना हो? चलिए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्वतंत्रता की सबसे सिंपल डेफिनेशन यही है कि बाहरी प्रतिबंधों यानी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स का ना होना, मतलब कोई हमें जबरदस्ती कुछ करने से रोके नहीं। पर क्या बात सिर्फ इतनी सी है? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर समाज में कोई नियम कानून हो ही ना, तो क्या असल में कोई भी आजाद रह पाएगा? जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम ही नहीं है, क्या होगा वहां? संसाधनों के लिए झगड़े होंगे, बात बात पर हिंसा होगी, मतलब चारों तरफ बस केओस ही केओस। और वहीं दूसरी तरफ अगर जरूरी और सही नियम हो तो हमें सुरक्षा मिलती है, हमारे झगड़े सुलझते हैं और हर किसी को आगे बढ़ने का एक सेफ माहौल मिलता है। इसीलिए कुछ प्रतिबंध, कुछ कंस्ट्रेंट्स बेहद जरूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि कौन से प्रतिबंध सही हैं? इसका एक क्लासिक जवाब जॉन स्टुअर्ट मिल के हार्म प्रिंसिपल में मिलता है, जिसे हानि सिद्धांत भी कहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि किसी की आज़ादी पर रोक सिर्फ और सिर्फ तभी लगाई जा सकती है जब उसके किसी काम से किसी और को सीधा और गंभीर नुकसान पहुंच रहा हो। जैसे आप तेज संगीत सुन सकते हैं, पर इतना तेज नहीं कि आपके पड़ोसी को नींद ही ना आए। अब हम अपने तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पड़ाव पर हैं। यहाँ हम जानेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी में स्वतंत्रता को 2 अलग-अलग नज़रियों से कैसे देखा जाता है। पहला है नेगेटिव लिबर्टी या नकारात्मक स्वतंत्रता, जिसका सीधा सा मतलब है फ्रीडम फ्रॉम, यानी बाहरी रुकावटों से आज़ादी। ये उस प्राइवेट स्फीयर की बात करता है जहाँ कोई दखल न दे। और दूसरा है पॉजिटिव लिबर्टी या सकारात्मक स्वतंत्रता, जिसका मतलब है फ्रीडम टू, यानी कुछ कर पाने की आज़ादी। और इसके लिए हमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने पोटेंशियल को हासिल कर सकें। तो अब जल्दी से बताइए, पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में मुख्य अंतर क्या है? याद रखिए, एक है फ्रीडम फ्रॉम और दूसरा है फ्रीडम टू। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी आज़ादी की जो किसी भी लोकतंत्र की जान होती है। ये है अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। J.S. मिल ने इसकी वकालत में 4 जबरदस्त तर्क दिए। पहला, कोई भी आइडिया पूरी तरह से गलत नहीं होता, हो सकता है उसमें सच्चाई का कुछ हिस्सा हो। दूसरा, सच अपने आप सामने नहीं आ जाता, बल्कि जब अलग अलग विचार आपस में टकराते हैं तब सच उभरता है। तीसरा, विचारों का ये संघर्ष हमें कट्टर बनने से रोकता है। और चौथा, जो आज हमें सच लग रहा है, क्या पता वो कल गलत साबित हो जाए।
और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां हम स्वतंत्रता की इस पूरी चर्चा को भारतीय राजनीतिक विचार के एक बेहद गहरे कॉन्सेप्ट से जोड़ेंगे। आपने स्वराज शब्द तो सुना ही होगा, है ना? हमारे स्वतंत्रता संग्राम का ये एक बहुत बड़ा नारा था। लेकिन इसके दो मतलब हैं, बहुत गहरे मतलब। पहला तो है स्वराज, यानी अपना राज, अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम। और दूसरा है स्व पर राज, मतलब खुद पर कंट्रोल। महात्मा गांधी के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी पाना नहीं था, बल्कि उनके लिए इसका मतलब था सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कंट्रोल और जिम्मेदारी। इसका मतलब साफ है कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जहां हमारी आज़ादी दूसरों की आज़ादी का भी सम्मान करे। ये हमें सिखाता है कि आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और अब आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपके लिए सबसे ज़रूरी स्वतंत्रता कौन सी है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट या फिर फ्रीडम टू चूज? नीचे कमेंट्स में अपने विचार तर्क के साथ बताइए। जो भी सबसे थॉटफुल जवाब देगा उसे हमारे अगले वीडियो में टॉप अचीवर घोषित किया जाएगा। चलिए, आज जो कुछ भी सीखा उसे जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहली बात, स्वतंत्रता का मतलब है सम्मान के साथ अपनी चॉइसेस बनाना। दूसरी बात, समाज को केओस से बचाने के लिए कुछ जरूरी प्रतिबंध चाहिए। तीसरी बात, स्वतंत्रता के दो पहलू हैं, नेगेटिव यानी फ्रीडम फ्रॉम और पॉजिटिव यानी फ्रीडम टू। और आखिर में, सही नियम हमारी आज़ादी को कम नहीं करते, बल्कि उसकी रक्षा करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, अपने चैनल NCERT पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने जवाब नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, हमें आपके विचार पढ़ने का इंतज़ार रहेगा। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सिर्फ NCERT पाठशाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।